माननीय नीतीश कुमार जी, आपने जो कृत्य किया, एक बेटी का हिजाब खींचकर, यह कृत्य बेहद ही घिनौना कृत्य है, क्योंकि लज्जा के लिए धर्म का उपयोग करना बेशर्मी है। बहन बेटियों के लज्जा के खिलाफ अगर कोई धर्म की आड़ ले रहा है तो उससे बड़ा बेशर्म आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म में भी हम लोग मानते हैं, हमारी मां बहनें भी घूंघट में विश्वास रखती हैं, तो क्या घूंघट उठाओगे नेताजी लोग? हमारे वोट से चुनकर संविधान की शपथ लेकर तुम अगर किसी पद पर बैठ गए तो तुम हमारी इज्जत लूटोगे? ये क्या हरामखोरी चल रही है देश में? क्या मानवता और लाज शर्म बची ही नहीं? एक भाजपा का नेता जो बेहद ही गंदा और घटिया नेता है, वह धर्म की आड़ लेकर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलने वालों का साथ देता है। गिरिराज सिंह, आज मुस्लिमों का हिजाब खींच रहे हो, कल हिंदुओं की बेटियों का घूंघट खोलोगे, परसों दुपट्टे खींचोगे। ये कौन सी बेशर्मी चल रही है देश में? इस बेशर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म की आड़ में बहन बेटियों की इज्जत लूटने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। कहां है कोर्ट? जो कोर्ट बंगाल के सरकार के खिलाफ आदेश देने में 2 मिनट नहीं लेता, स्वतः संज्ञान लेता है, वह कोर्ट आज कहां सो रहा है गहरी नींद में? क्या जज साहब लोग सभी राज्यसभा जाना चाहते हैं? क्या वो जो वर्मा जी के घर में जज साहब के बोरे का नोट मिला, उस जैसे जज लोगों को बचाने के लिए किसी की आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है? कहां है महिला आयोग बिहार की, जो हरियाणा में या अन्य प्रदेशों में एक्टिव हो जाती है दूसरी पार्टियों के खिलाफ, विरोधी पार्टियों के खिलाफ? बंगाल में एक्टिव हो जाता है महिला आयोग, आज बिहार का महिला आयोग कहां है? बेशर्मी से सोया हुआ है। देश का केंद्रीय महिला आयोग कहां है? किस बेशर्मी से मुंह छुपाकर महिला आयोग छुपा हुआ है? कहां है हमारे धर्मगुरु लोग, जिनकी बोलने की औकात नहीं हो रही है? सत्ता से दलाली मिलना बंद हो जाएगा। सत्ता के दलाली करके अपनी धर्म की रोटी चमकाने वाले भिखमंगों, अपने आप को संत कहना बंद कर दो। अगर तुम में बोलने की क्षमता नहीं बची है, बहन बेटियों की इज्जत के लिए भी बोलने का दम नहीं बचा है, तो दलालों, राजनीतिक दलालों, सत्ता के कुर्ता पहन लो सफेद वाला, एक गेरुआ वस्त्र उतार के रख दो। शर्म आनी चाहिए हमें। आज ये हिजाब खींच रहे हैं, उसकी आड़ ले रहे हैं कि मुस्लिम धर्म का है। कल हमारी बहन बेटियों की भी घूंघट खोलेंगे, किसी का दुपट्टा खींचेंगे, कौन बचाएगा? आज नहीं तुम्हारा मुंह खुल रहा है तो कल क्या खुलेगा? कौन से मानवता की स्थापना कर रहे हो? ये गुंडे और लफंगे अगर हमारे देश में इस तरह की मानसिकता के मुख्यमंत्री और मंत्री के द्वारा किया जाएगा तो गुंडे लफंगे क्या करेंगे? इस पर भी तो हमें विचार करना है। हमारी बहन बेटियां कहां सुरक्षित हैं? क्या हम अपनी बहन बेटियों को घर से निकलना बंद कर दें इस गुंडा राज में? विचार करना होगा। मानवता कायम होनी चाहिए। धर्म कोई भी हो, बहन बेटियां सबकी बराबर होती हैं। और हम तो उस धर्म से आते हैं जिस धर्म में मिट्टी की मूर्ति को भी मां के रूप में पूजा जाता है। फिर हम किसी जिंदा बहन बेटी, चाहे वो किसी धर्म की हो, चाहे किसी जाति की हो, उसका अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं?
लेकिन राजनीति से लेकर के धर्म तक के जितने भी लोग बैठे हैं केवल दलाल हैं। इनका चारा पानी बंद हो जाएगा इसके डर से ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ है रूबिका लियाकत, कहाँ है चित्रा त्रिपाठी, कहाँ है अंजना ओम कश्यप, जो कभी कभी अंजना ओम मोदी भी कह जाती हैं। कहाँ है अमन चोपड़ा, कहाँ है अर्णव गोस्वामी, कहाँ है रजत शर्मा, जो मोदी जी के एक भाषण को 72 बार दिखाते हैं। कहाँ है रजत शर्मा? क्या बेशर्मी चल रही है नविका कुमार जी? महिलाओं के मान सम्मान के लिए भी बोलना नहीं जानती। यही घटना अगर बंगाल में हुई होती तो शायद नविका कुमार से लेकर के चित्रा त्रिपाठी से लेकर के रूबिका लियाकत से लेकर के अमन चोपड़ा, दीपक चौरसिया और जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, ये नंगा रोड नाच रहे होते रोड पे कैमरा लेकर कि हाय इज्जत लुट गई, हाय रामा इज्जत लुट गई। क्यों महिला के इज्जत के बारे में बोलने से कतरा रहे हो? हमें समझने की जरूरत है, इनको नहीं समझाने की जरूरत है। हमको अपनी बहन बेटियों के लिए खड़ा होना होगा। नमस्कार दोस्तों।